बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर सहाबा ने कहा, हमें कुरैश की तरफ से आपके बारे में ख़तरा है। हम तो ऐसा आदमी चाहते हैं जिसका ख़ानदान कुरैश से उसकी हिफाजत करता रहे। उसके जवाब में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम मेरी परवाह न करो, अल्लाह ताला खुद मेरी हिफाजत फरमाएंगे। दोपहर के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल्लाह में पहुँच गए। आप मुकाम इब्राहीम के पास खड़े हो गए। उस वक्त कुरैश अपने अपने घरों में थे। अब उन्होंने बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरैश ने ये आवाज़ सुनी तो कहने लगे, उस गुलाम ज़ाद को क्या हुआ? कोई और बोला, मुहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं ये वही पढ़ रहा है। ये सुनते ही मुशरिकीन उनकी तरफ दौड़ पड़े और लगे उन्हें मारने पीटने। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु चोटें खाते जाते थे और कुरान पढ़ते जाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने सूरा का ज़्यादातर हिस्सा तलावत कर डाला। उसके बाद वहाँ से अपने साथियों के पास आ गए। उनका चेहरा उस वक्त तक लहूलुहान हो चुका था। उनकी ये हालत देखकर मुसलमान बोल उठे, हमें तुम्हारी तरफ से इसी बात का खतरा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मनों को मैंने अपने लिए आज से ज्यादा हल्का और कमजोर कभी नहीं पाया। अगर तुम लोग कहो तो कल फिर उनके सामने जाकर कुरान पढ़ सकता हूँ। उस पर मुसलमान बोले, नहीं, वो लोग जिस चीज़ को नापसंद करते हैं आप उन्हें वो काफ़ी सुना आए हैं। कुफार का ये जुल्म सितम जारी रहा। ऐसे में एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल आपके पास से गुजरा। उसने आपको देख लिया और लगा गालियां देने। उसने आपके सर पर मिट्टी भी फेंकी। अब्दुल्ला बिन जिदान की बांदी ने यह मंजर देखा। फिर अबू जहल आपके पास से चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहां मुशरिकीन जमा थे। वो उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। उसी वक्त आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु हरम में दाखिल हुए। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार उनकी कमर से लटक रही थी। वो उस वक्त शिकार से वापस आए थे। उनकी आदत थी कि जब शिकार से लौटते तो पहले हरम जाकर तवाफ करते थे, फिर घर जाते थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्ला बिन जिदान की बांदी के पास से गुजरे। उसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु से कहा, ए हमजा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अबू हुक्म बिन हशाम अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या सलूक किया है? वो यहाँ बैठे थे। अबू जहल ने उन्हें देख लिया, उन्हें तकालीफ पहुंचाई, गालियां दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में उसे कुछ भी न कहा। सारी बात सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो क्या ये तुमने अपनी आंखों से देखा है? उसने फौरन कहा, हाँ, मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फौरन हरम में दाखिल हुए। वहां अबू जहल मौजूद था। वो कुरैशियों के दरमियान में बैठा था। ये सीधे उस तक जा पहुंचे। हाथ में कमान थी, बस वहीं खींचकर उसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा, तू मोहम्मद को गालियां देता है? सुन ले, मैं भी उसका दीन इख्तियार करता हूँ। जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूँ। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल उनकी मिन्नत समाजत करते हुए बोला, वो हमें बेअकल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु बोले, और खुद तुमसे ज्यादा बेअकल और बेवकूफ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूजते हो? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के खानदान के कुछ लोग
यकदम हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे इससे रोकने वाला? मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक और सच्चाई है। अल्लाह की कसम, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, अबू अमारा यानी हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा को छोड़ दो। मैंने वाकई उनके भतीजे के साथ अभी कुछ बुरा सलूक किया था। वो लोग हट गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा घर पहुंचे। घर आकर उन्होंने उलझन महसूस की कि ये मैं कुरैश के सामने क्या कह आया हूँ। मैं तो कुरैश का सरदार हूँ। लेकिन फिर उनका ज़मीर उन्हें मलामत करने लगा। आखिर शदीद उलझन के आलम में उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये सच्चा रास्ता है तो मेरे दिल में ये बात डाल दे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे इस मुश्किल से निकाल दे जिसमें मैं घिर गया हूँ। वो रात उन्होंने इसी उलझन में गुजारी। आखिर सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। आपसे अर्ज़ किया, भतीजे, मैं ऐसे मामले में उलझ गया हूँ कि मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, और एक ऐसी सूरत हाल में रहना जिसके बारे में मैं नहीं जानता ये सच्चाई है या नहीं, बहुत सख्त मामला है। उस पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ मुतवज्जा हुए। आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, सवाब की खुशखबरी सुनाई। आपके वाज़ो नसीहत का ये असर हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान का नूर अता फरमा दिया। वो बोल उठे, ऐ भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो। बस अब तुम अपने दीन को खुलकर पेश करो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, उसी वाक़े पर कुरान पाक की ये आयत नाजिल हुई। तर्जमा, ऐसा शख्स जो कि पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा कर दिया और हमने उसे एक ऐसा नूर दे दिया कि वो उसे लिए हुए चलता फिरता है। सूरा अल-इनाम। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा के ईमान लाने पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसकी एक वजह तो ये थी कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा आपके सगे चचा थे। दूसरी वजह यह थी कि वो कुरैश में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ फर्द थे। उसके साथ ही वो कुरैश के सबसे ज़्यादा बहादुर, ताकतवर और खुददार इंसान थे। और इसी बुनियाद पर जब कुरैश ने देखा कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद कुव्वत हासिल हो गई है, तो उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला बंद कर दिया। लेकिन अपने तमाम जुल्म सितम अब वो कमज़ोर मुसलमानों पर ढाने लगे। किसी कबीले का भी कोई शख्स मुसलमान हो जाता, वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते। ऐसे लोगों को कैद कर देते, भूखा प्यासा रखते, तपती रेत पर लेटाते, यहाँ तक कि उसका ये हाल हो जाता कि सीधे बैठने के काबिल भी न रहता। उस जुल्म और ज्यादती पर सबसे ज्यादा अबू जहल लोगों को उकसाता था। ऐसे ही लोगों में से एक हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हा भी थे। आपका पूरा नाम बिलाल बिन रिबाह है। ये उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा मक्का में पैदा हुए थे। पहले अब्दुल्ला बिन जिदान तीमी के गुलाम थे। अब्दुल्ला बिन जिदान के 100 गुलाम थे, ये उनमें से एक थे। जब इस्लाम का आगाज हुआ और उसका नूर फैला तो अब्दुल्ला बिन जिदान ने अपने 99 गुलामों को इस खौफ से मक्का से बाहर भिजवा दिया कि कहीं वो मुसलमान ना हो जाएं। बस उसने हजरत बिलाल बिन रिबाह रजी अल्लाह अन्हा को अपने पास रख लिया। ये उसकी बकरियां चराया करते थे। इस्लाम की रोशनी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा तक भी पहुंची। ये ईमान ले आए, मगर उन्होंने अपने इस्लाम को छुपाए रखा। एक रोज उन्होंने काबा के चारों तरफ रखे बुतों पर गंदगी डाल दी। साथ ही वो उन पर थूकते जाते थे और कहते जाते थे, जिसने तुम्हारी इबादत की वो तबाह हो गया। ये बात कुरैश को मालूम हो गई। वो फौरन अब्दुल्ला बिन जिदान के पास आए और उससे बोले, तुम बेदीन हो गए हो।
اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں۔ اللہ حافظ۔